अपने पद से इस्तीफा देने की नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठने का उनको कोई अधिकार नहीं रह गया है। और भाई इनका जो वैष्णव जो है वो आपका रेल मंत्री, कितनी दुर्घटना हुई है, एक स्टेटमेंट नहीं दिया, उनको हटाया तक नहीं, उनको बर्खास्त तक नहीं किया। और देना चाहिए कम से कम, उससे ज़्यादा दे दे तो अच्छी बात है, मगर 5-5 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है, प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी है, राहुल गांधी की एक आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ नहीं बोल रहे राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, तो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर है वो। इसे डर रहे हैं कि राहुल गांधी ईडी लगा देंगे, मेरे को जेल में डाल देंगे, क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे वो। मध्य प्रदेश में रेत का अवैध कारोबार चल रहा है और तेजी के साथ, और 2000 करोड़ से ज़्यादा का रेत चोरी हो रहा है मध्य प्रदेश में। अब कोई एक जिला बाकी नहीं है जहाँ नहीं हो रहा हो। अब भोपाल से उठा ले, भोपाल से होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, आपका बालाहाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली, सीधी और पन्ना, सतना, छतरपुर, दमोह, सागर, भिंड, मुरैना, विदिशा, सब जगह अवैध उत्खनन हो रहा है और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी पर भी अवैध उत्खनन करने वाले कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब मोहन यादव सरकार जो है ये खुद इसमें संलिप्त है। राजधानी के आसपास, भोपाल में, सब जगह पर क्यों रोक पा रहे? सरकार खुद इसमें संलिप्त है, इसलिए वो रेत के अवैध उत्खनन को नहीं रोक पा रही सरकार। इसका मतलब सरकार खुद चोरी करा रही रेत की। मोहन यादव सरकार खुद चोर सरकार है, रेत चोर सरकार है। अब ये खुद ही चोरी करा रही है, तब तो कार्रवाई नहीं हो रही। एनजीटी कई बार बोल चुका है इस नियम से करो कार्रवाई, इस नियम से करो कार्रवाई, फिर भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे आप? जब सरकारी चोर है तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? वो ट्रैक्टर वाले को तो आप पकड़ रहे हो, ठीक है, अवैध पकड़ रहे हैं, ठीक है ट्रैक्टर वाले, लेकिन जो बड़े बड़े डंपर है, जैसी मशीन है, पोकलेन मशीन है, उनको क्यों नहीं जब्त करो? आज तक एक भी कोई डंपर को पकड़ा है? एक कोई पोकलेन को पकड़ा है? भौरगढ़ में तो डंपर रेत में नदी में अंदर मिला हुआ है, 2 दिन 3 दिन तक नदी में रहा है, वो चोरी करने गया था, उसको क्यों नहीं पकड़ा आपने? उसको क्यों नहीं जब्त किया आपने? खैरी में कल पकड़ा तो ट्रैक्टर पकड़ लिया खैरी में, ठीक है, पकड़ लिया खैरी में। खाली ट्रैक्टरों पे भी केस बना दिया आपने। तो खाली डंपर को बोलते डंपर खाली था इसलिए हमने उस पर केस नहीं बनाया। वो थानेदार का स्टेटमेंट है। खाली ट्रैक्टरों पे केस कैसे बना रहे हो आप? क्यों जब्त कर रहे हो उनको आप? अरे भाई डंपर वहाँ पे कोई पर्यटन करने गया, घूमने गया क्या? डंपर वाला घूम के आ रहा हूँ, वो चोरी करने गया था, डंपर छोड़ के भाग गया, रेत वहाँ खाली कर दी, फेंक दी, वो निकल नहीं पाया। तो पुलिस केस को नहीं पकड़ सकती, जांच नहीं कर सकती थी इसकी। यहाँ पर भी ये कलेक्टर अभी है मीणा, ये रोज रेत चोरों को मतलब बहुत संरक्षण दे रहा है और ये सरगना है रेत चोरों का। उसके पहले भी कलेक्टर दीपक आर्य, वो भी सरगना था, गिरीश मिश्रा, वो भी सरगना था। तो जितने कलेक्टर आ रहे हैं वो रेत चोरी कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो रेत को बचाने नहीं आ रहे, नदी को बचाने नहीं आ रहे कोई भी। अब देख ले रिकॉर्ड उठा के, अगर कलेक्टर अगर ईमानदार हो जाए, एसपी ईमानदार हो जाए, तो वहाँ से रेत की चोरी हो ही नहीं सकती है, कोई कर ही नहीं सकता है। वो तो खुद ही चोरी करा रहे हैं, कौन पकड़ेगा फिर? एक दिन भी कभी मीणा जो कभी गया कोई रेत खदान पर आज तक पकड़ने गया किसी जगह पर? क्यों नहीं जा रहा है? बोलते लोडिंग पॉइंट रेत में कहीं, ये ऐसा कोई शब्द ही नहीं लोडिंग पॉइंट का कहीं से भी। ये भंडारण क्यों कर रखा आपने? थोड़ी जब्ती करेंगे, फिर हटा देंगे, फिर वो थोड़ा बहुत फाइन करते हैं, फिर उन्हीं को दे देंगे और फिर उसी पे लाकर फिर भंडारण करते हैं।
रेत का मामला यह कि जैसे 3 हेक्टर पर रकबा को उन्होंने दिया, लीज दी है उत्खनन करने की, वो 50 हेक्टर पे कर रहे हैं उत्खनन, 100 हेक्टर पे उत्खनन कर दिया उन्होंने। तो उसको नाप क्यों नहीं रहे आप कि कितनी चोरी की, उसको क्यों नहीं नाप रहे आप कि कितनी क्वांटिटी में रेत निकाले, उसको जुर्माना क्यों नहीं कर रहे आप, जेल में क्यों डाल रहे हैं उनको जो चोरी कर रहे हैं उन लोगों को। एक काम नहीं कर रहा कि जिसकी तारीफ करें, कोई एक काम तो करें, एक आध बार तो करें। तो प्रशासन चोरी करा रहा है, कलेक्टर खुद चोरी करा रहा है, स्वयं चोरी करा रहा है कलेक्टर। पेपर में पिछली बार मुझे स्टेटमेंट दिया था, फिर आप लोगों ने छापा था, पत्रिका मैंने पढ़ा था पेपर में, कलेक्टर बोल रहा है कि कंकर मंजारी ने जो हमको बताया था उस पर हमने कार्रवाई की है। झूठ बोल रहा है कलेक्टर, मेरे पास उसकी कटिंग भी है ना, एकदम झूठ बोल रहा है। हमने जो बताया उस पर कलेक्टर ने कार्रवाई नहीं की है। हमने बताया था कि भटेरा की रॉयल्टी काटी जा रही है डंपर से रेत निकालने की, और भटेरा गांव में डंपर कहीं से जा ही नहीं सकता, नदी तक के रास्ते ही नहीं गांव के अंदर जाने का, ट्रैक्टर जा सकते हैं, डंपर नहीं जा सकता है। और हमने बोला था टेलीफोन करके भी कि भाई ये टीपी यहाँ की काट रॉयल्टी यहाँ की काटी जा रही है, वहाँ डंपर जा नहीं सकते हैं, और रेत चोरी की जा रही है कहाँ से, टिटवा से। टिटवा वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, वो तो किए नहीं। और दूसरे दिन फिर वो हमने बोला, दूसरे दिन फिर भटेरा की रॉयल्टी फिर काटी गई। इसका मतलब कलेक्टर चोरी करा रहा है, कलेक्टर चोर है, पकड़ा गया ना कलेक्टर। और तो हमने कार्रवाई की, जो बताया कार्रवाई की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको मालूम होना चाहिए कि यार एक एक चीज जानकारी के साथ बात करते हैं, है ना, तब देखते हैं हम तुम क्या कर रहे हो, तो नजर रखी हमने। जो बताया तुमने कार्रवाई की थी, क्या कार्रवाई की तुमने, कुछ भी नहीं कार्रवाई की। तो कलेक्टर खुद इसमें शामिल है। प्रदेश में जो 15 जून से प्रतिबंध लग जाता है रेत उत्खनन में पूरे मध्य प्रदेश में, बालाघाट में क्यों लगता है, बालाघाट में 30 जून तक के। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक प्रदेश में दो, एक प्रदेश में एक जिले के अलग नियम है, अलग कानून है, क्यों लगा रहा है। कब निकलता 15 जून से बंद करने का, यहाँ 15 जून तक चलता रहेगा, ये 30 जून तक चलता रहेगा, पूरे मध्य प्रदेश में 15 जून को बंद कर देंगे। 2 महीने चोरी हो रही, तुम क्या कर रहे थे। तो थानेदार खुद बकरी चुरवा रहा है, थानेदार बकरी चोर है, बकरी चोर थानेदार बैठेगा तो कहाँ से चोरी पकड़ेगा वो, बकरी से चोरी होगी। परेशान लोग थाने में एफआईआर करने जा रहे हैं, एफआईआर लिखी जा रही है, एसपी से मिल रहा है, एसपी से मुलाकात नहीं हो रही उसकी, एसपी के यहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। और वो गरीब लोग हैं, बकरी पालने लोग, मजदूर है, छोटे किसान है, वो बकरी से अपनी वो पालते हैं, उससे फिर उससे आमदनी करके फिर जीवन यापन करते हैं। हट्टा थाना, हट्टा पुलिस थाने की, और कम से कम 5-6 दर्जन बकरियां चोरी हो चुकी है, 5-6 दर्जन। परेशान हो गए गाँव के लोग बेचारे, परेशान हो गए गाँव के लोग बेचारे। चोर जाता उनके गाँव, उनके घर में बाहर से लगा देता सांकल, अंदर वो रहते हैं, जब तक बकरी चोर कर रहते हैं, फिर बंद रहते हैं खुद ही अपने घर में। 4 दिन पहले 5 करोड़ रुपए लेके गया था गोंदिया हवाला, वो खुद ही, वो जो डामर एसपी है, डाबर नाम नहीं, वो डामर है, नंबर 1 का भ्रष्ट, नंबर 1 का बेईमान। अभी हमको मालूम पड़ा है, अभी 4 दिन पहले 5 करोड़ रुपए लेके गया था गोंदिया हवाला से भेजने के लिए, 5 करोड़। अगर वहाँ हवाला में उसका काम नहीं जमा तो फिर वापस आ गया। अब पक्की खबर है ना मेरे पास, तो भैया के इलाके में मुहाला में जो है, इसकी पत्नी है लक्ष्मी ध्रुवे, यहाँ डाबर लिखता है, लक्ष्मी ध्रुवे के नाम से जमीन ले रखी है वहाँ पर काना के पास, करीब 10 एकड़ जमीन लगभग। तो इस काम में लगे हुए हैं, हवाला का पैसा जमा कर दिया होगा, पैसा खूब सारा, उसको हवाला कर रहा था। इसकी जांच हो तो पकड़ा जाएगा। अभी बालाघाट में भी कोशिश किया, बालाघाट में कोशिश किया, लेकिन भी यहाँ से हवाला कर पाया कि नहीं कर पाया तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन गोंदिया में हवाला नहीं कर पाया था। अब ऐसे ऐसे अधिकारी यहाँ पर हैं, आईपीएल खिला रहा है, सट्टा खिला रहा है, पैसा ले रहा है खुलेआम, खिलवा रहा है खुलेआम डाबर। और जो लोग ये सट्टा खिला रहे हैं, आईपीएल खिला रहे हैं, उनके गले में हाथ डाल के घूम रहा है। क्या अभी 10-12 दिन पहले कोई महिला है, उसके साथ में ये जो कलश होटल है ना हमारे बाजू में इधर से, वहाँ पे रहा है रात भर। ये अधिकारी लोग हैं, ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं।
तो क्या होगा यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, क्या होगा, कानून व्यवस्था क्या होगा? और प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है। प्रतिपक्ष बिल्कुल चुपचाप है, वो मिला हुआ है पूरा कांग्रेस बीजेपी के साथ मिला हुआ है प्रतिपक्ष एकदम। अब ये घूम रहा है यहाँ पे, अभी ये उमंग सिंगार आके कल से यहाँ घूम रहा है, साइकिल घूम रहा है यहाँ पे आके। क्या कर लोगे तुम यहाँ के? खंडवा में ये धार के रहने वाली है ना, धार और खंडवा लगा हुआ, बहुत दूर नहीं वहाँ से। खंडवा में महिला, आदिवासी महिला का उसको रैप हो गया, उसकी बच्चेदानी निकाल दिया, फेंक दिया, उसको मर गई बेचारी। क्या एक आवाज उठाई? कहाँ गया सिंगार उमंग सिंगार कहाँ गया था? और दिग्विजय सिंह कहाँ गया? कमलनाथ कहाँ गया? मुख्यमंत्री रहे वो लोग हैं, क्या किया उन्होंने? खंडवा के लॉकअप में, पुलिस लॉकअप में, थाने में एक आदिवासी को धर्मेंद्र गोविंद को मार दिया। हम वहाँ पहुँचे थे थाने पे लॉकअप में, गुना में मार दिया, मुरैना में पुलिस थाने लॉकअप में मार दिया, गुना में मार दिया, मुरैना में मार दिया। इसकी विधानसभा में को आवाज उठी है? किसी ने उठाया? बोला जवाब दो बोला उमंग सिंगार को, प्रतिपक्ष के नेता, काय के लिए नेता बने तुम? बड़े बड़े मामले हो रहे हैं। वो सिमरिया फैक्ट्री में, पन्ना की सिमरिया फैक्ट्री में, जेके सीमेंट फैक्ट्री, वहाँ पे कम से कम 150 लोग मर गए। उसमें बिहार के थे, कुछ केरला के थे और यहाँ के बहुत कम थे। वो वहाँ पर गए फैक्ट्री में, जाके घूम के आ गया। और घूम के आने के बाद उसके बाद विधानसभा में सवाल उठाना था ना, आप प्रतिपक्ष के नेता आप गए तो फिर काय के लिए गए थे आप वहाँ? गए, अच्छी बात थी, हमको अच्छा लगा था जब फैक्ट्री में गए, मैंने कहा ये मुद्दा उठाएगा। हकीकत में हमने ये सोचा था, कुछ नहीं, उसके बाद मुद्दा गायब कर दिया। 7 करोड़ रुपए वहाँ से ले लिए, घूम घाम क्या था, बस खत्म। कि भाई 150 लोग मरे वहाँ पर, इसको भी उठाया। साइकिल घूम रहे हो तुम तो बालाघाट में, साइकिल आ रहे हो, प्रदूषण फैलाने आ रहे हो क्या? दारू पीने के लिए हैं? और मुर्गा खाने के लिए यहाँ पे आ रहे हो? साइकिल आ रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ आए थे, यहाँ पे वो गैंगरेप जब हुआ था, यहाँ से गैंगरेप हुआ, कोई खास बात यहाँ से नहीं बोल के गया तो कोई बात नहीं। अरे जब आप भोपाल जब पहुँचे थे तो भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, यहाँ की बात को उठाना था, आप यहाँ पे आए, चुपचाप हो गए। भोपाल में एक शब्द नहीं बोला, एक नोट 4 लाइन का प्रेस रिलीज भेज दिया, बस खत्म। और सादा वो भी कुछ नहीं बोला, कोई डिमांड नहीं की उस पर, कुछ भी नहीं बोला, सरकार को नहीं बोला, कुछ डिमांड नहीं की, कुछ बात ही नहीं की उसने। क्या है, व्यंजन हो गया ना। यहाँ आके एसपी से बात कर रहा है, एसपी से बात करने आएगा तो एक बंद कमरे में। कैसा भ्रष्ट, चरित्रहीन,